और दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज। और यहाँ परसेंटेज का जो टाइप है ना वो 3 है। ठीक है, टाइप 2 करवा दिए हैं, आज हम टाइप 3 करवाएंगे। ठीक है, और टाइप 3 के कुछ हम सवाल भी करेंगे, कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे, दोनों मिल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पहले सवाल क्या करें टाइप 3 की। ठीक है, सवाल नंबर पहला का कहना है कि एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर उसकी बिक्री 7% बढ़ जाती है। उसी राजस्व में कितनी प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, पहले सवाल कर रही है कि किसी पंखे के मूल्य में पहले 40% की कमी की गई है ना, और फिर 7% उसका बिक्री बढ़ जाती है। तो आप लोगों को इस पूरे सवाल में कहीं आप लोगों को रियल वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप लोग 100 मान के इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 100 मान के लगाते हैं इस सवाल को। जैसे मान लें यहाँ पे कि पंखे का जो मूल्य था वो कितना था, 100 रुपये था, 100 था ना। अब इसे 40% पहले क्या की गई है, पहले कमी की गई है 40%। डायरेक्ट हम इसे 7% निकाल लेते हैं। 40% की कमी की गई होगी, मतलब 7% इसका बचा है अभी, तो इसका डायरेक्ट हम 7% निकाल लेते हैं। कितना होगा, तो 7% होगा, मतलब 7 होगा। ठीक है, और फिर इतना है, जब 40% कमी की गई है तो इतना हम लोगों का बचा है। ठीक है, अब इसी मूल्य पे 7% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। इसी मूल्य पे कितने की बढ़ोतरी कर दी जाती है, 7 रुपये की। 7% की बता में 100 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हुआ, 37 हुआ। और 7 में 37 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 96 रुपये की क्या हुई है, 96 रुपये हम लोगों का बढ़ोतरी हुई है, तो मिला है। और पहले उसका मूल्य कितना था, 100 रुपये, अब कितना हो गया है, 96 रुपये। तो हम लोगों को घटा हुआ ना, पहले 100 रुपये की वो सामान बिकती थी, अब कितने की बिक रही है, 7 रुपये, अरे 96 रुपये की। ठीक है, तो 100 में से 96 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 4%। तो पहले से एक कमी लिख देंगे, 4% की कमी हुई है हम लोगों को। ठीक है, 4% का घटा हुआ है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लेकिन यदि आप लोग इसी क्वेश्चन को यदि एग्जाम में बनाना होगा आप लोगों को, तो आप लोग इसके 7 का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को बताते हैं इसे आप 7 का में आप इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए, कभी भी आप लोगों को ऐसे सवाल दे दें, ठीक है, और उसमें कह दे कि पहले कमी दिया रहे, फिर बाद में बढ़ा दिया रहे, या पहले बढ़ा दिया रहे बाद में कमी कर दिया रहे ना, तो आप लोग ऐसे सवाल में, और रियल वैल्यू नहीं दिया गया हो, रियल वैल्यू में कुछ भी नहीं दिया गया हो ना, तो डायरेक्ट आप लोग 100 मानेंगे इसका मान। जैसे यहाँ पे आप लोग मान लिए 100 ना, अब इसका आप यदि आप लोग 40% निकालते हैं तो 100 का 40% कितना होगा, 40 बता में 100 होगा ना। तो 100 से 100 कट गया, आप कितना बता, 40। फिर आप 100 में से आप 40 को घटाते, अब 100 रुपये पहले था, अब 40 रुपये कम कर दिया गया है ना, तो 40 रुपये घटाते तब आपका बचता कितना, 7 रुपये मिलता आप लोगों को, मतलब 7 आता। लेकिन हम डायरेक्ट तो वहाँ पे 100 में से 40% को घटा के, और फिर हम डायरेक्ट इसका 7% निकाल दिए। देख, जैसे यहाँ पे ऐसे किए थे, 40 बता में 100, तो डायरेक्ट आ गया ना 7, तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे घटा के लाना पड़ रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे 7% निकालिए इसका। जितना परसेंट कमी कर दिया रहे ना 100 में से उतना घटा के, और यहाँ पे 7% की बढ़ जाती है ना, तो यहाँ पे आप लोग 100 में जैसे 7 पे कितना बढ़ा है, 100 पहले से था, अब 7% और बढ़ गया है, तो इसका डायरेक्ट आप लोग 107% निकाल लेते, तब भी वही आता, तब वो हुआ। ठीक है, आगल ना 96, 1696, और फिर 100 में से आप लोग उतना माइनस कर लीजिए। 100 में से माइनस कर देते 96, तो कितना आता, 4% की कमी। ठीक है, तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों की सवाल समझ में आई होगी। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं हमारी अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सवाल नंबर दूसरा का क्या करना है, देखिए ए का वेतन 10% बढ़ा दिया गया है और फिर 10% घटा दिया गया है, तो परिवर्तन बताएं। ठीक है, जैसे कर रहा है कि ए का जो वेतन था पहले उसमें 10% पहले बढ़ा दिया गया और फिर बाद में 10% घटा दिया गया, तो परिवर्तन कितना का होगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पहले कितना था, 100 था, फिर 10% बढ़ा दिया गया है ना, तो कितना हो गया होगा डायरेक्ट इसका 110% निकाल देते हैं। तो 100 से 100 को दिया, कितना बचा 110%। तो बढ़ाने के बाद हो गया, फिर 10% घटा दिया गया, तो इसका 90% डायरेक्ट निकाल देते हैं। कितना होगा 90% बता में 100, 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो और 99, तो कितना हो गया 99। और 100 में से अगर हम 99 को घटाएंगे तो कितना होगा 99, तो कितना बचा 1% की कमी होगी। ठीक है, 1% की कमी, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। 1% की कमी, ठीक है देखते हैं। तो सवाल नंबर चौथी क्या करी है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसके विक्रय में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्रति में 7% की वृद्धि हुई है तो X का मान ज्ञात कीजिए। जैसे सवाल में कहा है ना, पहले 20% की कमी की गई है। ठीक है, तो पहले 20% की हम लोग कमी करेंगे, उसके बाद में हम लोग उसी में X% की वृद्धि हुई है। यदि वृद्धि 7% के बराबर हो, यहाँ पे बस आप लोगों को X भड़काने के लिए दे दिया गया है। इसका मुख्य मतलब है कि ये 7% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, इसका मतलब है कि 7% की वृद्धि हुई है। तो X का मान बताए, तो जो X का मान है ना वो 7%, जो X% वृद्धि हुई है वो ये 7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसे आप लोग इसको इस तरह करेंगे, जैसे मान लेते हैं 100% था ना, उसमें कितने की वृद्धि हुई है 20% की कमी हुई है, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। बता में 100 कर देंगे, 100 से 100 कर दिया, बचा कितना, अब कितना बचल 80 बचल। ठीक है, और फिर उसके बाद X% की वृद्धि हुई है ना, मान लीजिए यदि हम लोग इसमें X% की वृद्धि कर देते हैं तो X बता में 100। ठीक है, ये होगा ना, तो X% की वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा 80X बता में 100 हो जाएगा। और फिर इसमें कितने की 7% की वृद्धि हुई है ना, X का जो मान है ये X% की वृद्धि हुई है, तो वही उस संख्या में 7% की वृद्धि हो गई है, तो इसे हम डायरेक्ट 7% निकाल देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे हो गया 107% निकाल देते हैं डायरेक्ट ना, तो एक हो जाएगा 128 X ना, ये हो गया 128X। ठीक है, तो अब पहले कितना था इसका मूल्य 100 था, अब कितना हो गया 128। तो 100 में थे 100 और 128 में कितना का अंतर है, बराबर 128। ठीक है, 128 ना, एक सौ अट्ठाईस हो गया, तो 100 में और इसमें कितना का अंतर है, X इधर चला गया तो बचा कितना 128 माइनस 100, तो कितना हो गया 28% की क्या हुई है वृद्धि। वृद्धि। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे आप लोग सवाल लगा लीजिएगा।